हाँ, चलिए। हाँ सभी आदमी देखिए इधर। कल का जो हम लोग का टॉपिक था वो था नाउन। देखिए, कल जो हम लोग पढ़े थे, कल नाउन के बारे में पढ़े थे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कल हम क्या पढ़े थे नाउन के बारे में कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग के नाम को हम लोग क्या कहते थे? नाउन कहते थे। क्या कहते थे? नाउन। यह जो नाउन था दो प्रकार के था, अनकाउंटेबल नाउन और एक था क्या? काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? फिर इस काउंटेबल का तीन पार्ट हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे इसका भाग क्या था? प्रॉपर नाउन। और इसके बारे में पढ़े थे कॉमन नाउन। और तीसरा क्या पढ़े थे? कलेक्टिव नाउन। कल के क्लास में हम लोग पूरे के पूरे काउंटेबल नाउन को पूरा खत्म कर चुके हैं। रही सही बात अनकाउंटेबल नाउन को, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि यह एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते कहने का मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। राइस को गिन सकते हैं? आटा को गिन सकते हैं? तो वही कहता है कि जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। और जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल। कोई दिक्कत? कल हम लोग पूरा ये पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अनकाउंटेबल का दो टाइप्स होते हैं। अनकाउंटेबल जो होते हैं, एक होते हैं मटेरियल और एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल नाउन में दो होते हैं, एक होते हैं मटेरियल, एक होते क्या? एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल को देखिए पहले। चलिए, मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको देखिए, यह कहता है मटेरियल नाउन कि द नाउन, वैसा नाउन जो मटेरियल का बोध कराता है। मटेरियल कहने का मतलब पदार्थ का जो बोध कराता है। किसकी बोध कराता है? पदार्थ की। पदार्थ के मेनली रूप से जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उनमें जो मान लीजिए ठोस में लकड़ी है, लकड़ी के अंदर कितना लकड़ी चिपका हुआ हम गिन सकते हैं? नहीं। और द्रव्य में देखिए पानी को गिन सकते हैं? वाइन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऑयल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और फिर क्या गया? द्रव्य हो गया, ठोस, द्रव्य, गैस। गैस में भी नहीं गिन सकते हैं। गैस को गिन सकते हैं? एलपीजी गैस को गिन सकते हैं? ऑक्सीजन को गिन सकते हैं? नहीं। तो ये समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं जिससे हमें क्या बोध होता है? मटेरियल के बोध होता है। किसका बोध होता है? मटेरियल। इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसे नाउन जो किसको बोध कराता है? मटेरियल को। तो इसको समझने में कोई दिक्कत है? बार बार एक ही बात को हम बोल रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा है? एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं। देखिए, तो चलिए इसको लिखिए कि भाई जिससे पदार्थ की बोध हो। किसका बोध हो? पदार्थ की। और वैसे पदार्थ जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। और हिंदी में हम लोग पढ़े कि जिससे नापा या तौला जाता है। सही बात है। जिसको हम क्या करते हैं? नापते हैं या तौलते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। तो वही इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मटेरियल। और मटेरियल में जैसे आ गया तो मटेरियल जैसे कह दी, जैसे ही पदार्थ कर दिए तो पदार्थ में हम क्या करते हैं? या तो नापते हैं या तो क्या करते हैं? तौलते हैं। या तो नापते हैं या तो क्या करते हैं?
तौलते हैं, तो नापते या तौलने की जब बात आ जाएगी तो वो कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। तो यही कहता है कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, कहता है कि वैसे नाउन जो मटेरियल का बोध कराता है, किसका बोध? जो पदार्थ का बोध कराता है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जो मटेरियल का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है भाई। एग्जाम्पल में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होइएगा, वाटर, मिल्क, राइस, ऑयल, etc। यस, सिल्वर, गोल्ड, ये सब भी क्या है भाई? मटेरियल ही है। क्या है? मटेरियल ही है। और अगला है हम लोग का दूसरा नंबर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ही बात को बार बार बता रहे हैं कल से ही कि भाई यह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नहीं लिखे आप लोग? रुक जाए तो दोनों एक ही साथ उतार लीजिएगा, समझ लीजिए, इसके बाद नाउन खत्म ही हो जाएगा। देखिए, कल से ही हम आपको बता रहे हैं कि यह जो एब्स्ट्रैक्ट है यह क्या करता है? फीलिंग, ये फीलिंग्स को बताता है। किसी का पसंदीदा खाना आ जाए, खाना मतलब मिठाई किसी को खाने के लिए दिया जाए, तो कितनी आनंद पूर्वक खाता है, उस आनंद को, अपने उस फीलिंग को मापता है कि हम 4 किलो आनंद लेके खाए हैं कि 10 लीटर आनंद लेके खाए हैं, ऐसा मापते हैं। किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को क्या कहते हैं? खेलने में मजा आता है। जो खेलता है उसको जो मजा आता है, उस मजा को मापता है, उस इंजॉय को मापता है? नहीं मापता। या तौलता है या गिनता है? नहीं, नहीं गिनता। क्या करता है? सिर्फ फील करता है। जैसे देखिए, बुढ़ापा, बुढ़ापा आदमी नापता है कि तौलता है? नहीं नापता है, नहीं तौलता है। उसको लगता है कि अब हम कहाँ हो गए, हम बुढ़ा गए हैं, अब मेरा शरीर की जो आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाएं अंग है वो धीरे धीरे अब काम करना क्या करेगा? बंद करेगा। 60-65 साल के जब हम लोग होंगे तो हम लोग के साथ भी वही होगा जो आजकल के बूढ़े लोग के साथ होता है। तो अवस्था भी, क्वालिटी भी और कंडीशन भी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? आपकी क्वालिटी है, आपके अंदर ईमानदारी का गुण है, ईमानदार है आप। ईमानदारी को नापते हैं कि मेरे अंदर 10 किलो ईमानदारी है कि 15 किलो कि 5 गो कि 6 गो? नहीं ना। इसको हम क्या करते हैं? फील करते हैं। तो वही कहलाता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारे अंदर क्वालिटी रहती है, जो कंडीशंस रहते हैं, जो एक्शन होता है, वे सारी की सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो हम फील करते हैं, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और तो भाववाचक जब संज्ञा इसको कहते हैं, तो देखिए भाववाचक में होता क्या है? भाव, मन की भाव को आप दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, आप उसको नापते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है हम जानते हैं? नहीं जानते। तो मन की भाव को एक दूसरे, मतलब सिंपल सी बात समझो, फीलिंग्स, क्या? फीलिंग। और एक दूसरे की क्वालिटी, सबके अंदर सभी प्रकार की क्वालिटी में जितने सारे बच्चे हैं सभी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा क्वालिटी छिपा होगा जिसमें वो क्या होगा? प्रांगत हासिल होगा। यदि किसी को कुछ कहने के लिए कर दिया जाए तो भर दिन करता ही रह जाएगा मगर थकेगा नहीं। सबकी क्या होती है? अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। तो वही कहता है मेरा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिससे हमें क्या पता चलता है? फीलिंग के बारे में पता चलता है, क्वालिटी के बारे में पता चलता है, कंडीशंस के बारे में पता चलता है, एक्शन के बारे में पता चलता है। वही मेरा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है।
तो सिंपल है, लिखिएगा तो लिखिए, और कुछ समझना है इसमें? देखिए द नाउन आप लोग तो बचपन से ही पढ़ते आए होगा महाराज जी, जब 2 क्लास में रहे होइएगा ना वही दिन से पढ़ते होगा। नाउन नाउन नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्लैमेटिव नाउन, डेडली नाउन, टॉपिक नाउन। पढ़ेंगे नहीं पढ़े सब? सीबीएसई वाला, सीबीएसई बोर्ड का जो लड़का होता है वो सूत के उठेगा पहले ही नाउन। बच्चा हम लोग सीबीएसई से बचपन में पढ़े इसलिए थोड़ा मोड़ा पता है। अब हम खुद अपने बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा बात बोल रहे हैं आप लोग महाराज, कहेंगे जो हकीकत है उस हकीकत को कहिए। हाँ तो आप कोई भी देखिए, हर चीज में एक एक्सेप्शन होता है। आज की जो क्लास है नाउन एंड नंबर का जो चलेगा, अगला टॉपिक नंबर है, उसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि आप एक्सेप्शन में हो या हम एक्सेप्शन में हो, हम ऐसे पढ़ते रहे होंगे तब। हो सकता है सभी लोग बड़ी शांत तरीके से शांत वातावरण में पढ़ते हुए, लेकिन हम लोग का आदत था, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे ना, तो हॉस्टल में क्या होता था कि हॉस्टल में 1-2 बच्चा थोड़ी ना रहता है, बहुत सारा बच्चा ना रहता है। अब बहुत सारे में छोटा बच्चा भी रहता है, बड़ा बच्चा भी रहता है, तो जिसको जिना मन होता तेना पढ़ता रहता है। कोई कोनो चिल्लाइए चिल्ला के पढ़ता रहता, लगता रहता कि औतरी के बॉल से बाहर निकाल के पढ़ रहा है। कितना रहता है मने 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 गाना गाता रहता है, कितने मन मने गानों गाता रहता है, कितने पढ़तो रहता है। देखिए सबके अपना अपना क्वालिटी होता है। आपको जिस प्रकार से याद हो जाता है आप उस प्रकार से याद कीजिए। चाहे आपको मने मने याद रहा है मने मने याद कीजिए, चाहे औतरी के बॉल से खूब जोर से बोलने का मन है उस प्रकार से बोलिए तो लिखिए इसको। चलिए हम लोग को भी बचपन की, हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे ना तो यही होता था, बच्चा सब हल्ला करता था, हम सब पहले चुप रहे, हम सब अपन आखिरी के बॉल से हल्ला करने लगते थे। और पता चलता था कि अगल बगल के सबके आवाज झपा गेल है। वही से हम पढ़ाई करते हैं ना तो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं। जब हम स्टार्टिंग टाइम में पढ़ाना स्टार्ट किए थे आज से 2-3 साल पहले, तो इतना जोर से बोलते थे कि यहाँ यहाँ बोलते थे तो पता चलता था रोडवा पर सुना रहा है कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं, इतना से भी काम चल जाएगा। तुम लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है तो कभी ऑफलाइन में आओ, वहां पर भी यदि बगैर माइक के भी हम बोलेंगे ना तो इतना ही आवाज सुनाई देगा जितना अभी माइक में सुनाई दे रहा है। देखिए इसका डेफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन is called abstract noun। आज मन था नहीं, पीडीएफ निकाल के लाते आप लोग से क्वेश्चन बनवाते। चलिए क्वेश्चन अभी भी बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर देके बनवाएंगे। राइटर हो जाएगा टेंशन मत लो। हाँ उसी में से आएगा कंफर्म है। नहीं आएगा रे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो पूछने वाला है क्वेश्चन वही हम देंगे। आप सिर्फ परेशान मत होइए, जो दिया जा रहा है ना, जो आपको कंटेंट मिल रहा है, पहले ही बोले कि आप कहीं भी जाके, चाहे बायोलॉजी का कंटेंट हो तब, चाहे हिंदी का कंटेंट हो तब, चाहे इंग्लिश का कंटेंट हो तब, आप पहले क्वेश्चन बनाइए। यदि आपसे क्वेश्चन छूट जाए तब आपको आके बोलिए सर इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन छूट गया है। आप अभी तक हम बायोलॉजी पढ़ाए हैं, आप बायोलॉजी जाके देखिए, आप कहीं भी कोई भी बुक उठाइए, यदि बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, जितना भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से यदि बायोलॉजी का क्वेश्चन छूट जाता है तो बोलिए। कोई आदमी बनाया है बायोलॉजी, छूटा है क्वेश्चन? ईमानदार नहीं, देखिए बनाए हैं तब बोलिए, क्योंकि जो मान लीजिए कहीं कमी होगी उस कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन हम अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। चाहे हिंदी में भी आप हिंदी का भी जो हिंदी व्याकरण हम पढ़ाए हैं, आप हिंदी व्याकरण
माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए उसमें बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है, तो फिर जब हम पढ़ाएंगे ना अति क्या कहते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें बताएंगे कौन सा एंजाइम उससे स्राव होता है और कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, कौन सा एंजाइम स्राव होता है और कौन सा एंजाइम बन निकलता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखिए इसका, ऑनेस्टी, आप 100 गो में एगो दूगो छूट जाए तो वो सब चलता है, ऐसा नहीं कि 100 गो, कहने का मेरा मतलब है कि 100 गो में कम से कम 90 गो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, 10 गो नहीं भी बनता है तो 10 गो कुछ, देखिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि जितना बनाने बैठते हैं तो 10 गो में से 8 गो 6 गो 7 गो 6 गो से ऊपर बनना चाहिए, यदि उससे कम बनना है इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है। चलिए अगला लिखिए, अब तुम ही लोग में से बताओ, बहुत देर से बोल रहे थे, अब स्टेक नाउन क्या तुमको बताओ, बताओ तुम लोग, और एगो तो बता दिया, हेट लव, ओल्ड, ओल्ड, तुम बताओ, तुम भी कुछ बताओ, हाँ ब्यूटीफुल, इंजॉय एंटरटेनमेंट, तुम भी बताओ भाई कुछ, क्या मोटा, काहे नहीं हो सकता, मेरे जैसा भी हो सकता है, तुम भी कुछ बताओ, छोटी कुछ बता दो, ऐसे कुछ कहने का मतलब जो आपके मन में इससे रिलेटेड है वो बताइए, ऐसा नहीं जो मन में ऐसे बोल दीजिए। चलिए हाँ चलिए, ब्यूटीफुल, हेट, ओल्ड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड होगा भाई कि नहीं होगा, चाइल्डहुड, चलिए ईटीसी कर दीजिए, क्वेश्चन का पिटारा निकालते हैं, रुकिए आप लोग के लिए, चलिए ये नाउन तो हो गया खत्म, नाउन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल हो सके तो, नाउन का पीडीएफ आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसको बनाना है, जो नहीं बनेगा यहाँ पर बनाया जाएगा, क्या कल, कल देखा जाएगा, हो सकता है कि आज नंबर खत्म करके, नंबर तो आधा खत्म हो जाना चाहिए। चलिए 10-5 क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, इस टॉपिक पर नाउन पर, देखते हैं कि आप लोग समझ में सही से समझे हैं कि नहीं समझे, चेक करना मेरा मजबूरी है भाई कि आप लोग को हम पढ़ाए हैं तो आप लोग सच में ईमानदारी से समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन एक दो बनेगा तब ना समझेंगे कि क्या आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत, इसको आगे बढ़े, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, क्वेश्चन है अकबर वाज ए वाइज किंग, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा कौन कौन सा नाउन है, हम आपसे पूछेंगे अकबर कौन सा नाउन है, भाई अकबर के स्पेलिंग गलत लिखा है, अकबर, अकबर वाजे वाइज किंग, अकबर एक बुद्धिमान राजा था, अकबर क्या था, बुद्धिमान राजा था। चलिए बताइए अभी हम जो पढ़ाए हैं जितना भी टॉपिक, उसमें अकबर कौन क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, स्टेट नाउन, क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन, चलिए ये क्या बन गया आपका, प्रॉपर नाउन, चलिए सही बात है, ये क्या बनेगा भाई, प्रॉपर नाउन बनेगा, कैसे, क्योंकि यह जो है किसी खास प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, तो अकबर के बारे में, मुगल काल के एक राजा थे, शाहजहां के पिताश्री, जिनका नाम क्या था, अकबर, और जहांगीर के क्या थे, बेटा थे,
नहीं, देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तब जाके शाहजहां। तो देखिए अकबर हुमायूं के बेटा था अकबर, अकबर के बेटा था जहांगीर, जहांगीर के बेटा था शाहजहां, शाहजहां के बेटा था औरंगजेब। इन सब चीजों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपका जीएस का पेपर शुरू हो जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। देखिए तो अकबर किसी खास व्यक्ति का नाम है, क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो अकबर कौन सा नाउन होगा? प्रोपर नाउन। ये जो भाई है ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और यह जो है ये भाई क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। जैसे देखिए वाइज, वाइज क्या है? वाइज क्या है? बुद्धिमान क्या है? क्या? अब बुद्धिमानी को हम गिन नहीं सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, नहीं पीट सकते। चलिए, तो नहीं पीट सकते हैं तो इसका मतलब है क्या? नाप तौल नहीं सकते हैं। तो ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये क्या? किंग, किंग राजा। राजा क्या है? राजा, चलो भाई बताइए क्या है? राजा क्या है? तो भाई कल ही बताए हैं, कल ही तो बताए कॉमन नाउन के बारे में कि यह किसी एक व्यक्ति का बोध न करा के पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है। चाहे लड़की, लड़की गर्ल कहने से पूरी लड़की जाति का बोध है। राजा कह रहे थे किसी खास राजा के बारे में बोध हो रहा है? नहीं, ये पूरी की पूरी राजा हो जाति की बोध हो रहा है। चाहे अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, कोई भी राजा हो, ये किसी प्रॉपर राजा के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस प्रकार से आपको देगा, पूछेगा आपसे कि अकबर वाज ए किंग, इसमें अकबर क्या है, वाइज क्या है, किंग क्या है। तो आप इस प्रकार से नाउन को छाट नहीं लीजिएगा। छाटिए कि नहीं छाटिएगा? आराम से छाट लीजिएगा। अगला है सेकेंड क्वेश्चन, द विक्रांत, द विक्रांता इज ए बिग शिप। इस सब को हमको जरूरी नहीं ना भाई, ये अभी आर्टिकल, ये सब को जरूरी नहीं, इसको कल लिखे, जो जरूरी है उसी को लिखेंगे। चलिए बताइए आप लोग क्या है? द विक्रांता इज ए बिग शिप। विक्रांता एक बड़ा जहाज है। चलिए विक्रांता क्या होगा? सबके मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, गलत बात है। हम सबके, हम अपना मुंह से सबके सुनाए हैं, इसीलिए हम सबके मुंह से सुनना चाहते हैं। आई शिप क्या होगा? क्या होगा? कॉमन नाउन। आई द क्या होगा? आर्टिकल। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो बना दीजिएगा ना। एक क्वेश्चन आपका और टेस्ट लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन देंगे इस बार बहुत बड़ा क्वेश्चन देंगे आप लोग को। चलिए प्रेम की निशानी को देखते हैं। द ताजमहल, द ताजमहल इज ए ब्यूटी, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। चलिए बताइए इसमें ताजमहल क्या है? बताइए बताइए, ताजमहल क्या है? ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रेम की निशानी का एक प्रतीक है। ताजमहल शाहजहां और मुमताज का। पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है।
क्या? आगरा में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के प्रेम में, मुमताज के मर जाने के बाद ये ताजमहल का निर्माण किया था। अब ब्यूटीफुल का होगा? अब ये तो हम लोग पढ़े हैं, गुण बता रहा है किसका क्या है, सुंदरता, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, ये बिल्डिंग क्या होगा, भवन, कॉमन नाउन। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत? आपके एग्जाम में यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे छाटने के लिए कॉमन एरर में, तो आप बता दीजिए कि कौन प्रोपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा कि 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस किया जाए। वैसे आपको जब लिख पीडीएफ मिलेगा तो उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं बनेगा आपको पता नहीं चलेगा, उसका आंसर शीट भी मिलेगा, हो सकता है तो नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आंसर कराया जाएगा, आपको दिया जाएगा पीडीएफ मगर। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का नंबर। ये नाउन हो गया खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। नाउन के साथ साथ नंबर या सीधे, हाँ, नाउन एंड द नंबर। चलिए नाउन एंड द नंबर। नंबर के बारे में, नाउन तो पढ़ लिए, नाउन क्या कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन कुछ मुछ क्या होगा, नंबर भी इसमें मिक्स रहेगा। मेनली रूप से हम लोग पढ़ने वाले किसको, नंबर को। किसको पढ़ने वाले हैं, नंबर को। चलिए बताइए नंबर के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ईमानदारी से बताइए, कितने आदमी नंबर के बारे में सुने हैं? नंबर नहीं सुना है तुम लोग? आदमी है तुम लोग भाई। देखिए जब हम इंग्लिश ग्रामर में आएंगे, किस में आएंगे, इंग्लिश ग्रामर में, तब हमको यहाँ पर नंबरों की संख्या 2 हो जाएगी। एक होगा सिंगुलर नंबर और दूसरा होगा प्लूरल नंबर। लेकिन जब यही बात हम फिर कहा चले जाएंगे, हिंदी में चले जाएंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। और यही बात को लेकर हम कहा चले जाएंगे, संस्कृत में चले जाएंगे, तो क्या होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये किसमें हो गया, संस्कृत में। ये हो गया हिंदी में और ये हो गया किसमें, इंग्लिश में। अब देखिए यह जो मेरा हिंदी और इंग्लिश में, देखिए हिंदी और इंग्लिश में क्या है, 2 है, हिंदी और इंग्लिश में क्या है, 2 है, लेकिन संस्कृत में क्या है, 3 है। हम लोग को इसको पढ़ना भी नहीं है, तो कौन जरूरी है इसको देखना। देखिए अब इसको हम समझेंगे, वचन, नंबर का अर्थ क्या होता है, वचन। ऐसे तो हम ठेठ भाषा में कहल जाए, सिंपल से भाषा में, तो नंबर के कहता नहीं संख्या, क्या कहता नहीं, संख्या। लेकिन संख्या, अब संख्या काम करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे, देखो हम बच्चन की बात कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नंबर वाले बच्चन की बात कर रहे हैं। आप लोग सोचिएगा कि जया बच्चन को तो नहीं, बोलने बोलने के क्रम में जबरवा फिसल जाता है, तो वही बच्चन क्या बन जाता है, बच्चन बन जाता है। नहीं होता है, कभी कभी बोलने के चक्कर हुलबुली में बच्चन की जगह बच्चन बोला जाता है। जनरली तो कॉमन ही चीज ना लग रहा है, बच्चन 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 बच्चन। देखिए तो यही है क्या, बच्चन। यह जो बच्चन है मेरा, यह बच्चन बताता है किसको, संख्या को बताता है। किसको बताता है, संख्या। देखो बतवा यही आया, इसका भी अर्थ डायरेक्ट हम लोग करते थे, क्या होता है, संख्या, नंबर। तुमको उसका फलनवा का नंबर याद है, चिलनवा का नंबर 95,525 वाला नहीं याद है, वहां पर क्या बताता है, संख्या। उसके मोबाइल का जो नंबर है उस संख्या याद है, नहीं याद है। आइबा का है बच्चन, आइबा के जब बच्चन की बात होला, तो आइबा जब बच्चन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बच्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है, एक नंबर। यदि ओनली वन है तो कौन होगा, सिंगुलर नंबर। वन है तो सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक है, वन मोर देन वन है, क्या है, मोर देन वन है। जब एक से अधिक है, मोर देन वन है, जब एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर। तो यही बात कहता है कि
अब यदि आप नंबर का डिफिनेशन देखिएगा तो नंबर के डिफिनेशन में क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और मोर देन 1 भी आ जाएगा, मोर देन 1 भी आ जाएगा। तो यही कहता है कि जब हम नंबर का डिफिनेशन देंगे तो नंबर का डिफिनेशन कहता है इफ एन आउट टेल्स अबाउट 1 या मोर देन 1 इज कॉल्ड नंबर, जिससे हमें एक और एक से अधिक, एक और एक से अधिक संख्या के बारे में, नाउनों के बारे में यदि हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर। और ये जो नंबर होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है भाई कौन, सिंगुलर नंबर, एक होता है क्या, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर जैसे ही सिंगुलर, सिंगुलर हम लोग कहते हैं ना कि भाई अब सिंगल है, क्या है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल मतलब क्या, अकेला है, यही बेचारा अकेला है, क्या है, एलोन है, अकेला। जब एक की बोध हो, किसकी बोध हो, 1 की, किसकी बोध होगा, 1 की जब बोध होगा, 1 को जब इंडिकेट करेगा, ओनली फॉर 1, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ए स्टूडेंट, यहां पर कितने के बारे में बोध हो रहा है, कितने को इंडिकेट कर रहा है, कितने को डिनोट्स कर रहा है, 1 को। कितना लड़का, कितना विद्यार्थी, एक विद्यार्थी। ए गर्ल कितने को इंडिकेट कर रहा है, एक को। कितने को इंडिकेट कर रहा है, एक को। जब एक को इंडिकेट करेगा, एक को, 1 को डिनोट्स करेगा, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, सिंगुलर नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर नंबर। जब हम लोग इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इफ एन आउट टेल्स अबाउट 1 इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, जिससे हमें एक के बारे में पता चलता है। और इसी को आप हिंदी में कहिएगा तो कहिएगा वैसा बच्चन, जिसे हम एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। आज जिसे एक या एक से 2 या 2 से अधिक के बोध होता है उसे बहुवचन। और जब संस्कृत में आप चले जाइएगा तो यहाँ पर नमवा चेंज हो जाता है, यहाँ पर बीच में दूसरों को घुस जाता है और तब जाके एक डिफिनेशन बनता है। तो यहाँ पर एक वचन सब में सेम है, एक वचन सब में सेम है, लेकिन जब बात आ जाती है किसकी, द्विवचन की, तो 2 का बोध होता है और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक का बोध होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग, एक स्टूडेंट रहेगा, एक गर्ल रहेगा, 1 बुक रहेगा, 1 पेंसिल रहेगा, तो क्या समझिएगा कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या, प्लूरल नंबर। क्या है, प्लूरल। देखिए यह जो प्लूरल नंबर है, यह प्लूरल नंबर कहता है कि एक का बोध ना होकर एक से अधिक का बोध होगा, एक का बोध ना होकर क्या होगा, एक से अधिक का बोध होगा, कहने का मतलब 1 का बोध ना होकर मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। जब मोर देन एक से अधिक का बोध होगा तो कौन सा नंबर कहलाएगा, प्लूरल नंबर। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों, मतलब बहुत सारा विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी नहीं, गर्ल्स, गर्ल्स, क्या है, बहुत सारे गर्ल्स हैं। कोई दिक्कत, इसको लिखा जाए, चलिए लिखिए। क्या तो बोल रही, नहीं समझ में आ रहा है, नाक पर से उंगली हटा के बोलो, नकिया के मत बोलो, जो भी बोलना है स्पष्ट बोलो, बोलो ना रे। हम सब लिखा रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको हम चेंज करने वाले बताएंगे, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज किया गया, कहा जाता है, कब, किस प्रक्रिया से कहाँ चेंज होता है, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, सिंगुलर होते हुए भी कौन प्लूरल के रूप में हो जाता है, कौन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर के रूप में हो जाता है, सारे के सारे नियम हम आपको पढ़ाएंगे। कम से कम नहीं तो 10 से 15 नियम तो जरूर आपको नंबर में पढ़ाएंगे। 10 रूल्स सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने की, प्लूरल से सिंगुलर, कैसे प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर में यूज होता है, कैसे सिंगुलर होते हुए प्लूरल में यूज होता है, इन सारे नियमों को, सारे रूल्स को हम आपको बताएंगे। यदि किसी कांस्टेंट कॉमन नाउन के पीछे ओ लगा है, एफ लगा है, एफ ई लगा है, एस लगा है, डबल एस लगा है, सी एच लगा है, एक्स लगा है, जेड लगा है, इन सारे नियमों को हम आपको बताएंगे कैसे चेंज करना है। सिंपल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ाया जाए, फिर पेशेंस रखिए।
जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, पहले बोला गया है कि जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके सिलेबस को देख के ही पढ़ाया जा रहा है। लिखो, नंबर लिखो। इफ ए नाउन tells about one या more than one is called number। if a noun tells about one या more than one is called number। डिफिनेशन हार्ड नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है याद नहीं होगा। हाँ वैसा ही बात है, याद करके भी क्या फायदा, लेकिन समझने के लिए याद रखना पड़ेगा ना। जब तक समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ तो सोर्स, पूरा का पूरा भी नहीं कहते इफ नाउन टेल्स अबाउट वन देन मोर देन, कम से कम वन या मोर देन तो याद रखना पड़ेगा ना भाई। चलिए एग्जांपल में लिखिए, ए स्टूडेंट, ए बुक, ए गर्ल। देखिए ये जितना भी हम लिखे हैं क्या है, ओनली वन। सिर्फ कितना का बोध करा रहा है, एक का। फलानवा चिलानवा सब किसमें आ जाएगा, सिंगुलर नंबर में। ऐसी चीज को हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, बुक्स, स्टूडेंट्स, बुक्स, गर्ल्स। ये क्या है, मोर देन वन है भाई, मोर देन वन है कि नहीं, इसमें सिर्फ ओनली वन है, उसमें सिर्फ क्या है, मोर देन वन है, एक से अधिक है। तो दोनों आपको क्लियर। अब इसे भी समझ सकते हैं कौन सिंगुलर कौन पुलर। समझ में आ रहा है छोटी, कोई दिक्कत नहीं ना। सब तो सब बचपन में पढ़ी होगी, 12th पास करके आई है तो ऐसा नहीं कि बगैर पढ़ ले आ गई होगी, सब तो पढ़ी होगी। हमको भी पता है लेकिन पूछना मेरा फर्ज है, पूछ लेते हैं। हो गया। तुम सब दिन यही बात बोलती है, सारा कुछ में तू यही बोलती है कि नहीं पढ़े, कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो तू पढ़ी है, सब दिन तो यही बात बोलते हैं कि नहीं पढ़े। चलिए कभी भी हम पूछे तो तू बोलो कि सर हम पढ़े हैं। देखिए यह जो नंबर है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर ऐसे लिखा देगी, डायरेक्ट सिंबल देके दिखा दे। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सही रहेगा, खाली पता चले के चाहिए। क्या, चलिए हाँ तुम लोग अपना अपना बोतल लेके आया करो। रहने दो।
लिख लिए? चल लिखिए आगे। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? लिख लिए? चलिए अब हम लोग रूल्स देखेंगे। रूल्स चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। चेंजिंग रूल्स सिंगुलर चेंजिंग इनटू प्लूरल। देखिए मेरा जो पहला रूल्स कहता है, रूल्स नंबर फर्स्ट, जनरली हम लोग क्या करते हैं किसी भी वर्ड में, किसी भी सिंगुलर में एस लगा के क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जनरली हम लोग ये नहीं करते हैं। यदि कोई सेंटेंस मिलता है जैसे बुक है, तो बुक में हम लोग क्या कर दिए, एस जोड़ दिए, क्या हो गया बुक्स, क्या हो गया बुक्स। तो हम लोग जैसे बुक क्या है, सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है, लेकिन इसमें क्या है, आसानी भाषा में सिंपल क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एस, और एस जोड़ के क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। एस जोड़ के क्या करते हैं, प्लूरल। कोई ताके नहीं रहा रे, इधर देखो भाई, सब कॉपी पर देख रहा है। देखिए ये बुक क्या है, सिंगुलर है, और इस में हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जनरली कॉमन चीज होता है कि हमको जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल बनाना आता है, तो आसान से भाषा में हम इसको क्या करते हैं, इस जोड़ के किसी भी चीज का जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि जनरली किसी भी सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर सिंगुलर नाउन को जनरली जनरली अभी इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, समझ में आना चाहिए ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। किसी भी सिंगुलर नाउन को जनरली एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, ऐसा नहीं कि ऐसा याद रहेगा तब से क्वेश्चन नहीं अति नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आता है। आप लोग शांत रहिए। सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, चलिए लिखिए बुक्स, क्या बन गया, बुक्स। पेन, क्या बन गया, पेन्स। चेयर, क्या बन गया, चेयर्स। टेबल, टेबल्स। फैन, फैन्स। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़कर किसी भी सिंगुलर नाउन को क्या कर लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। क्या करते हैं, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा रूल कहता है, नहीं लिखे अभी, सभी लोग लिख लिए? चलिए सेकेंड रूल कहता है, रूल्स नंबर सेकेंड, देखिए कहता है कि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के, पहले समझा दे, लिख के समझा दे। किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के
अंत में एस डबल एस एस एच सी एच, सी एच का दो दो अर्थ में इसका उपयोग होता है। च के अर्थ में होगा, इसमें लिखो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में या लास्ट लेटर में, अंत में कहने का मतलब लास्ट लेटर में, अंत में कहने का मतलब लास्ट लेटर में एस हो डबल एस हो एस एच हो सी एच हो, सी एच का अर्थ क्या होगा? च। सी एच का अर्थ क्या होगा? क च। लेकिन कहीं कहीं पर सी एच का अर्थ क्या देता है? क। कहीं कहीं पर सी एच का अर्थ क्या देता है? क। तो उस एक्सेप्शन को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है? सी एच का अर्थ क्या होता है? च। च होता है। तो पहले च वाले को देखते हैं। एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए इसको समझिए पहले। यह कहता है कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, जैसे देखिए बस, बस के अंत में क्या है? एस। बस के लास्ट लेटर क्या है? एस। जैसे ही आपको लास्ट लेटर क्या नजर आएगा? एस नजर आएगा, तो आपके माइंड में सिर्फ यह बात आना चाहिए कि इसके जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या जुटेगा? ईएस जुटेगा। क्या जुटेगा? ईएस। तो इसमें क्या जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए? ईएस। तो बस से क्या हो जाएगा? बसेस। चलिए बेंच, आप लोग जहां पर बैठे हैं अभी, बेंच, BENCH, ये बेंच के लास्ट में क्या है? CH है। तो रूल्स मेरा क्या कहता है? यदि किसी नाउन के, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में क्या है? लास्ट लेटर में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, चाहे एक्स है चाहे जेड है, जैसे एक्स या जेड चाहे एस डबल एस सी एच चाहे एस एच नजर आ जाए, इन सारी चीजें नजर आ जाए लास्ट में, तो मेरा क्या बनेगा? क्या चीज जोड़ के प्लूरल बनेगा? ईएस जोड़कर। क्या जोड़कर? क्या चीज जोड़ के प्लूरल बनेगा? ईएस जोड़कर। तो बेंच के लास्ट में क्या है? बेंच के लास्ट में भाई क्या है? सी एच है। तो सी एच है तो लास्ट में रूल क्या कहता है? यदि सी एच लास्ट में रहेगा तो क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे? ईएस। क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे? ईएस। तो क्या हो जाएगा? बेंचेस। क्या हो जाएगा? बेंचेस। लेकिन सी एच का अर्थ क्या होना चाहिए? च होना चाहिए। सी एच का अर्थ क्या होना चाहिए? च। यदि सी एच का अर्थ क्या है? च है तब। लेकिन कहीं कहीं पर सी एच का अर्थ क्या देता है? क दे देता है। क्या दे देता है? क। तो वहां पर डायरेक्ट बना देते हैं, सिंपल से एस जोड़ के बना देते हैं। जहां पर डायरेक्ट, जहां पर क उच्चारण आता है, सी एच का उच्चारण क्या आएगा? क जब आएगा तो उसको क्या करते हैं? सिंपल से क जोड़ के, एस जोड़ के हम उसको क्या करते हैं? प्लूरल बना देते हैं। हम आपका उसका एक्सेप्शन में लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, और फिर कहता है अगला क्या है? क्लास। क्लास के लास्ट लेटर क्या है? डबल एस। और जैसे ही आपको डबल एस वाले नजर आ जाए तो उसमें क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे? ईएस जोड़ के। तो क्या बन जाएगा? क्लासेज। क्लास। क्लास के लास्ट लेटर में क्या है? डबल एस। क्या है? डबल एस। तो डबल एस है तो क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे? यस। तो क्या बन जाएगा? क्लास। क्या बन गया? क्लास। एक मिनट, ऐसे बनाने से पहले आप लोग पहले इसको इंडिकेट कर लीजिए, क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है ये, और ये क्या है? प्लूरल है। पता चलना ना चाहिए क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। अब देखिए इस साइड देखिए, ऑक्स। ऑक्स लास्ट में क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। तो क्या बन जाएगा? नहीं रे, ऑक्स का एक्सेप्शन में ऑक्सेन बन जाता है। कहीं कहीं पर ऑक्स का ऑक्सेन भी दे दिया रहता है, और इस नियम से चलेगा तो ऑक्सेज है। चलिए लिखिए। अब क्या है? तो पांच, इसका क्या बनेगा?
तो पांच का ब्लेड आता है कि नहीं आता भाई? ब्लेड का नाम है, ब्लेड है। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत है? यदि लास्ट लेटर में क्या रहेगा, एस रहेगा, सी एच रहेगा, डबल एस रहेगा, एस एक्स रहेगा। अब देखिए वो पी यू एस एच, इसके लास्ट में क्या है, एस एच है। क्या है, एस एच। तो ये भी कैसे बनेगा, ई एस जोड़ के ही बनेगा। जिसके लास्ट में एस एच डबल एस क्रॉस, क्रॉसेस, धक्का देना, पुश करना, क्या कोई अर्थ होता है इसका? वर्ड मीनिंग क्या है? हाँ नहीं, का संग्रह करना शायद, ध्यान से उतर गया। कोई दिक्कत? इस प्रकार से रहेगा, एस डबल एस सी एच एक्स एक्स, तो बना दीजिएगा ना जेड। लास्ट लेटर में दिखाएगा तो क्या जोड़ के पुला बनाइएगा, यस जोड़कर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें। अगला रूल लिखते हैं हम लोग। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 3। रूल 3 कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, कॉमन नाउन के लास्ट लेटर, नाउन का लास्ट लेटर, अंत में रहने दो, लास्ट लेटर वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा याद करने में। कॉमन नाउन के अंत में, वाई हो, वाई हो, और वाई से पहले, वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो, कोई कंसोनेंट हो तो, कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर आई एस जोड़ते हैं, आई एस जोड़कर पुलर बनाते हैं, या आई एस जोड़ते हैं। आई एस जोड़ते भी हो जाएगा तो ये भी ठीक रहेगा, जोड़कर पुलर बनाते हैं। आई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। कंसोनेंट वोवेल आप लोग समझते हैं ना? इंग्लिश के कितने लेटर है? 26 लेटर में वोवेल कितने हैं? कौन है? जाई छी अभी छी। सेमी वोवेल 21 को होता है रे। वोवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। वोवेल की संख्या कितनी है? 5। जनरली कॉमन रूप में लिया जाए तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? सेमी वोवेल को छोड़ दिया जाए अभी, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। सेमी वोवेल को मान लीजिए साथे में ले लिए तो 21 हुआ है ना। तो आप अभी सिर्फ ये याद रखिए कि कॉन्सोनेंट की संख्या, सिंपल सी बात है, सेमी वोवेल 2 होते हैं, उसको अभी छाट के चलिए, उसको भी हटाइए थोड़े देर के लिए, तो आपके पास कॉन्सोनेंट और वोवेल की ट्रिक है। देखिए, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 5 होते हैं, बचपन से सभी को याद है। तो देखिए यही कहता है कि यदि किसी सिंगल कॉमन नाउन का लास्ट में क्या हो, वाई हो। जैसे देखिए सिंगुलर है और ये क्या है, प्लुरल है। क्या है? प्लुरल। देखिए, तो सिंगुलर कहता है कि मान लीजिए क्या है, बेबी, बेबी, ये बेबी के लास्ट में क्या है, वाई है। अब मेरा रूल्स भी क्या कहता है, रूल कहता है सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में क्या हो, वाई हो, बेबी नहीं, वाई हो। क्या हो, वाई। और वाई से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। वाई से पहले क्या हो भाई, कोई
कंसोनेंट हो। कंसोनेंट कहने का मतलब ई का है, बी का है, ववेल है कि कंसोनेंट है? कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट जब रहेगा, यदि वाई से पहले क्या रहेगा, रूल क्या कहता है कि वाई से पहले कोई कंसोनेंट है, लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है, कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट जब रहेगा तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर वाई के बदले क्या जोड़ेंगे, आई एस जोड़कर उसमें क्या करेंगे, पुल्लर बनाएंगे। तो बेबी का पुल्लर क्या हो जाएगा, बेबीज। क्या हो जाएगा, बेबीज। फिर देखिए लेडी, लेडी, लेडी का लास्ट वर्ड क्या है, वाई है। और वाई से पहले, वाई से पहले डी क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, कंसोनेंट है। तो लेडी का लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले कोई कंसोनेंट है, तो क्या जोड़ का पुला बनाएंगे, आइए जोड़ का पुला बनाएंगे। चलिए बता रहे सर, थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ देंगे। बेबी, लेडी, चलिए क्राई नाउन है रे, चिल्लाना नाउन है कि क्रिया है? सीटी, सिटी, कुकर का सिटी नहीं है, इस शहर वाला सिटी है। देखिए इस सिटी के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले टी क्या है, कंसोनेंट की भवेल, कंसोनेंट है तो क्या बनेगा, सिटीज। कॉपी, कॉपी, कॉपी का लास्ट लेटर क्या है, वाई, क्या बन गया, कॉपीज। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इस प्रकार से लास्ट लेटर वाई रहेगा, कोई भी रहे, ऐसा नहीं कि यही चारों रहे, इस चारों के अलावा भी रह सकता है। यदि इसके अलावा भी कोई रहे, यदि लास्ट लेटर क्या रहे, वाई रहे और वाई से पहले कोई कंसोनेंट रहे, तो क्या बनेगा, क्या जोड़ के बनेगा प्लूरल भाई, आई एस। तब ध्यान देना थोड़ा, ये हो गया। चलिए चौथा रूल लिखिए, रूल नंबर 4, रूल्स नंबर 4 कहता है, देखिए यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले, और वाई से पहले पहले कोई भवेल हो, पहले कोई भवेल हो तो उसमें एस जोड़कर पुल्लर बनाते हैं, एस जोड़कर पुल्लर बनाते हैं। कैसे पहले बता दिए, अभी तक हम नहीं बताए हैं। देखिए इसको, देखिए पहले समझ लीजिए, लिखना तो है ये है। देखिए ये क्या कहता है, मतलब बॉय, बॉय का लास्ट लेटर क्या है, वाई, बॉय का लास्ट लेटर क्या है, वाई, और वाई से पहले ओ क्या है, ओ बोला, देखिए खत्म हो गया। बॉय से पहले, भाई बॉय से पहले ओ क्या है, भवेल है कि कंसोनेंट, भवेल है तो क्या जोड़ के पुल्लर बनाएंगे, डायरेक्ट एस जोड़कर। कोई दिक्कत, ट्वाई, ट्वाई मतलब क्या होता है, खिलौना, खिलौना से पहले वाई, वाई से पहले ओ, ओ से पहले लास्ट में है ओ, तो क्या बनेगा, क्या जोड़ के बनेगा, एस जोड़कर, तो क्या बन जाएगा,
ट्वाइस। और फिर कहता है, ये फिर कहता है कि मतलब क्या होता है, चाबी। और चाबी का लास्ट लेटर क्या बा, वाई। और वाई से पहले ई क्या है, वावेल है, तो क्या बनेगा, तो दुगो तुम लोग बोलो, वो दुगो याद नहीं है, चलो नहीं याद है तो लिखो, कदे, हाँ डे, डे सही बात बोला, डे, टीचर्स डे, हैप्पी डे, कौन दोनों डे, बहुत डे है। अगला महीना तो डे डे चलेगा, फरवरी में, जो कि जनवरी में होता है, जनवरी फरवरी में। क्रिसमस डे नहीं आ रहा है 25 तारीख को रे, 25, हमको तो कि जीसस तुमको नजर आ रहे हैं, ईसा मसीह का दूसरा रूप हम तुमको नजर आ रहे हैं, पादरी है, फादर है हम सबको बच्चा संता क्लास तुमको नजर आ रहा है कि हम गिफ्ट बांटते चलेंगे सबको, आए टोपी लगा ली, इसका मतलब हम संते क्लास बन गए, ये हो गया। अभी तक कितना पढ़े, कोई दिक्कत है, चलिए थोड़ा सा भी नहीं तो एक और देख लेते हैं। देखिए 5वां रूल है, रूल्स कहिए तब, चाहे अपवाद कहिए तब। ऐसे पहले हमें वो सी एच वाला देखे थे ना, सी एच वाला, तो सी एच वाला में क्या हुआ था, मेरा च उच्चारण था, यहाँ पर क्या रहेगा, क उच्चारण रहेगा। लिखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, सिंगुलर, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एच, एच का उच्चारण हो तो, क उच्चारण उच्चारण हो तो एस जोड़कर, एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई रोग, कोई परेशानी नहीं ना है। यदि किसी को है तो अपने घर पे बताइएगा, अपने मम्मी पापा को, आपका सही से इलाज इलाज कराए हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल में आप लोग। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, और लिखाना है, क्या हुआ, 5 गो, 15 गो होगा लगभग, 15 या 20। चलिए, आज जो पढ़े हैं ईमानदारी से बताइए, किसी भी लोग को किसी भी
किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है और मिलेंगे फिर से कल इसी टाइम पे, हम लोग इससे 1.5 घंटा पहले। और आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपना रिजल्ट फिक्स कर सकते हैं। चलिए